with you. Look at me, yeah. इंट्रो के बाद अगर वीडियो की शुरुआत करें तो आज हम जिस सीरीज़ की बात कर रहे हैं उसका नाम है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। ये ऑफिशियली मार्वल की दूसरी सीरीज़ है जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम में और वीआईपी में दोनों में रिलीज़ हुई है। वीआईपी में इसलिए रिलीज़ हुई क्योंकि इसका हिंदी डब भी इसके साथ रिलीज़ हुआ है। वांडा विजन का नहीं हुआ था, इसका हुआ है। और तो अगर इसके हिंदी डब की बात करें तो इसका हिंदी डब अच्छा है। हालांकि मैंने तो इस शो को इंग्लिश में देखा है, पर कुछ मेरे दोस्त हैं जो इसे हिंदी में देखे तो उन्होंने बोला कि इसका हिंदी डब अच्छा है। आप चाहे तो किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। और साथ ही इस सीरीज़ की एज रेटिंग की बात करें तो इसकी एज रेटिंग PG-13 है। जनरली मार्वल ऐसे शो या मूवीज़ बनाता है जिससे आप फैमिली के साथ ही देख सके, तो आप इसे अपनी फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं। तो आगे अगर स्टोरी की बात करें तो ये इस शो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की स्टोरी का पूरा फोकस बकी और सैम के ऊपर रहता है। और इसके अगर थ्रेट की बात करें, थ्रेट एक कह सकते हैं तो जब थैनोस ने स्नैप किया तो जब आधी दुनिया गायब हो गई थी और फिर से आयरन मैन के स्नैप के बाद जब लौटी तो कुछ लोगों का ग्रुप है जिसका नाम फ्लैग स्मैशर है, वो चाहते हैं कि दुनिया वैसी ही हो जाए जैसे थैनोस के स्नैप के बाद थी। तो इस मिशन में वो लोग सक्सेस होते हैं या नहीं, इसमें आपको नया कैप्टन अमेरिका भी देखने को मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको तो खैर सीरीज़ देखने के बाद ही मिलेंगे। तो आगे इस सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न की बात करें तो इसके फर्स्ट सीज़न में 6 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड लगभग 40-50 मिनट के हैं। जो लोग MCU को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। इसमें एक्शन तो लाजवाब है ही है और इसमें सैम और बकी की केमिस्ट्री देखने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ओवरऑल ये शो थोड़ा कॉमेडी पे भी है, तो आप इस शो को देख सकते। उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अभी तक मार्वल के कोई भी शो या मूवीज़ नहीं देखा है। तो अगर आपको ये शो देखना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम एवेंजर्स लास्ट की 2 मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम तो देखना ही पड़ेगा। तो आप उसे देख ही ले, तभी आप इस सीरीज़ को देख तो पाएंगे पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत 50-55% समझ में आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उस मूवी को देख ही लें, तभी उसके बाद ही इस शो को देखें। ऐसा नहीं कि इस सीरीज़ में कोई लिमिटेशंस या फ्लॉज नहीं है। इस सीरीज़ का पर्सनली मैं बात करूँ तो मुझे सेकंड और लास्ट के 2 एपिसोड्स बहुत पसंद आए। फर्स्ट भी मुझे पसंद आया था। और इस सीरीज़ के बीच के एपिसोड्स की कुछ ऐसे फ्लॉज की जो इनकी पेसिंग है, सब बहुत फास्ट चलता है। कहीं यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, मतलब कोई भी मिशन में अगले सेकंड इधर है, अगले सेकंड दूसरे कंट्री पहुँच गए। तो ये इसकी पेसिंग और कभी इसका स्क्रीन प्ले भी मुझे पसंद नहीं आया है, तो इसको भी एक फ्लॉ कह सकते हैं। पर अगर ओवरऑल इस सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ में ओवरऑल बात करें तो ये सीरीज़ अच्छी है, देखने लायक है। तो मेरी तरफ से आपको ये पूरी तरह रिकमेंडेड है। आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें अगर आप मार्वल के फ़ैन हैं तो। अगर आप इस सीरीज़ को देखने का प्लान बना रहे हैं तो मैंने पहले बताया कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम को आप देखे रहें, तभी आप इस सीरीज़ के लिए देखने के लिए सूटेबल हैं। तो मैं कहूँगा कि सीरीज़ अच्छी है और देखने लायक है। और इस शो की लैंग्वेज की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं स्टार्टिंग में, और एज रेटिंग की बात हम कर चुके हैं। तो अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 7.4 की है। इसकी IMDb रेटिंग वांडा विजन से कम है, पर देखा जाए तो ये शो अच्छा है। एक्शन के मामले में, कॉमेडी के मामले में अच्छा शो है, आप उसे देखिए। और इस शो में आपको कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे वकांडा की आर्मी देखने को मिलेगी। आर्मी नहीं, कुछ सोल्जर्स कह सकते हैं। और ज़ीमो देखने को मिलेगा। ज़ीमो आपको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखने को मिला था। और कैप्टन अमेरिका की शील्ड का इम्पोर्टेंस और
वो क्या नाम है उसका, वॉर मशीन, आई डोंट नो एक्चुअली, बट तो हाँ, और उन कैरेक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा सीरीज़ में। हालांकि 6 घंटे की है, इसका भी सेकंड सीज़न भी आएगा, क्योंकि पूरी तरह से इसकी मिस्ट्री रिवील नहीं हुई, तो इसका सेकंड सीज़न भी आएगा। तो खैर देखिए, आगे वेट कीजिए। और मेरे रिव्यू की बात करें तो मेरा रिव्यू यहीं ख़त्म होता है। तो और आगे हम मेन बात कर लेते हैं। तो मेन बात ये है कि इसकी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, उसमें आपको डायरेक्ट सिंगल क्लिक में डाउनलोड लिंक मिलेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वेबसाइट को आप ओपेरा या यूसी ब्राउज़र में ओपन कीजिए, और दूसरे ब्राउज़र में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ओपेरा और यूसी ब्राउज़र में ओपन कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।